एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन जिनबे का ट्रीटमेंट कर रहा था। जिनबे उसे कहती है कि मैं काफ़ी नर्वस हूँ क्योंकि कल रिजल्ट आने वाले हैं और मुझे डर है कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो। शियोन उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, क्या तुमने हार्डवर्क नहीं किया। जिनबे बोलती है कि मेरी चोट को देखकर तुम्हें नहीं लगता कि मैंने हार्डवर्क किया है। तो शियोन कहता है कि फिर तुम्हें किस बात का डर है, तुमने इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो सभी को बताया जाता है कि जिनबे को सिलेक्ट कर लिया गया है, जो सुनकर सभी लोग जिनबे को कांग्रेट्स करते हैं। लेकिन मैनेजर इस बात से खुश नहीं होता और यहाँ से चला जाता है। पर जिनबे और वूडी काफी खुश होकर एक दूसरे को हक करते हैं। तभी जिनबे वो गुड न्यूज शियोन को बताती है, लेकिन शियोन उसका कॉल नहीं उठा पाता तो जिनबे उसे मैसेज कर देती है। अब घर जाते टाइम जिनबे काफी सैड होती है क्योंकि शियोन ने अभी तक उससे मैसेज नहीं किया था। तो वूडी उसे समझाती है कि शायद वो ना बिजी होगा। अब जब जिनबे घर जाती है तब उसे पता चलता है कि शियोन ने उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था। वो उसे फ्लावर्स देकर कांग्रेचुलेट करता है, जो देखकर जिनबे काफी सरप्राइज होती है और बहुत ही खुश भी। वो शियोन से बोलती है कि इस सब से काम नहीं चलेगा, तो मेरी तारीफ भी करनी होगी। अब शियोन उसकी तारीफ करते हुए अपनी पॉकेट से उसके लिए रिंग निकालता है, लेकिन इतनी देर में डोरबेल बज जाती है। जिनबे जब दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो दरवाजे पर वूडी आई हुई थी। वो उसे एक पोस्ट दिखाती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि फ्यूचर फीमेल वॉरियर की लीडिंग एक्ट्रेस जिनबे बनी है और उसे ये सब हासिल उसके फियांसे की वजह से हुआ है क्योंकि ईथन शियोन का दोस्त था, इसीलिए उसने उससे कहकर जिनबे को ये रोल दिलवाया है। वूडी उसे बोलती है कि तुम्हें क्रू ने बुलाया है एक अनाउंसमेंट करने के लिए। ये सब सुनकर जिनबे को काफी बुरा लगता है और वो अंदर जाती है। वो शियोन को वो पोस्ट दिखाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो शियोन बोलती है कि जो तुम सोच रही हो वो गलत है। जिनबे उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतनी बुरी हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती। तुमने अपना अवार्ड अपनी काबिलियत से जीता है, तो मैं भी अपना अवार्ड अपनी काबिलियत से जीतना चाहती थी। जिनबे अब काफी इमोशनल होकर बोलती है कि मैंने इस सब के लिए इतनी मेहनत करी थी तुम्हारे सामने अच्छा बनने की, लेकिन तुमने मेरे प्यार पर सिर्फ शक किया और ये बोलकर चली जाती है कि तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट करा है। जिनबे के चले जाने के बाद शियोन भी काफी अपसेट होता है और कार में जाते टाइम जिनबे भी बहुत रोती है। वूडी अब जिनबे को समझाती है कि जो कुछ भी हुआ है उसे हमें फेस करना होगा। वो फोटो सब जगह फैल गई थी जिसमें शियोन ईथन से मिल रहा था, इसीलिए वूडी उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें इस रोल के लिए मना कर देना चाहिए। पर जिनबे कहती है कि मैंने इस रोल के लिए काफी मेहनत करी है और मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं उसे एडमिट कैसे कर सकती हूँ। वूडी बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है कि तुम ऐसा सोचती हो, और जब मूवी की शूटिंग खत्म होगी और रिलीज होगी तब रिजल्ट अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। आगे जिनबे वूडी से पूछती हो कि तुम तो मुझ पर यकीन करती हो ना। तो वूडी कहती है कि मैं तुम पर काफी भरोसा करती हूँ और उसे समझाने लगती है कि शियोन ने न सिर्फ तुम्हारी हेल्प की है। पर जिनबे इस वक्त काफी गुस्से में थी और वो उसे उसके सामने शियोन की बात करने से मना करती है। इधर शियोन का भी काफी मूड खराब था। वो नर्सेस से भी हॉस्पिटल में रूड बिहेव करता है और अपने आप को काम में काफी बिजी रखता है। नर्सेस शाव से पूछती है कि आजकल ये शियोन को क्या हो गया है, वो पहले तो इतना रूड कभी भी नहीं था। शाव कहता है कि वो अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो काफी बिजी है। इधर जब शियोन घर जाता है तो उसे हर जगह पर जिनबे नजर आती है। वो उसे काफी याद करता है। दूसरी ओर जिनबे भी शियोन की दी हुई इयररिंग्स को देखकर उसे याद कर रही थी। अगले दिन शाओ शियोन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी क्वीन वूडी ने तुमसे कुछ कहने को बोला है। वो उसे बताता है कि जिनबे एडवांस में क्रू में चली गई है और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। वो उसे बताता है कि कैसे वूडी को पाने के लिए उसने कितने एफर्ट्स किए थे। आगे वो कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है, कलीग्स भी तुम्हारे साथ बिल्कुल अनहैप्पी फील कर रहे हैं। पर शियोन यहाँ पर उसकी बातों को टोटली इग्नोर करके उसे बोलता है तुम्हारी नाइट शिफ्ट भी मैं करना चाहता हूँ। तो शाओ पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। शियोन बहाने बनाकर शाओ को पटा लेता है और बोलता है कि मेरे पास घर पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। शाओ उसे यहाँ पर समझाता है कि तुम्हें जिनबे को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए और उसे माफी मांग लेनी चाहिए। वो बहुत ही दयालु है और तुम्हें जरूर माफ कर देगी। लेकिन शियोन कहता है कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ईथन को बुलाया जरूर था, लेकिन मैंने उसे हेल्प के लिए नहीं बोला था। पर ये सब करके मैंने जिनबे की काबिलियत पर शक किया और मुझे उसके लिए काफी सॉरी फील होता है। अगले सीन में हम जीतोंग को देखते हैं जो कि मैनेजर से मिलती है। वो उससे काम के बारे में बात करने लगता है, पर जीतोंग कहती है कि मैं अब कुछ भी ट्रिक से काम हासिल नहीं करना चाहती और मैं सब कुछ अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। मैनेजर बोलता है कि अगर तुम इतनी कैपेबल होती तो ये काम तुम्हें मिलता ना कि किसी और को। और जीतोंग को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ मैनेजर ने ही करवाया है। जो भी जिनबे और शियोन का र्यूमर फैला हुआ है कि ये रोल उसे उसके हस्बैंड ने दिलवाया है। उसी वक्त वहाँ पर जावे भी आ जाता है जो कि इन दोनों की बातें सुन लेता है। जीतोंग सैड होकर एक जगह अकेले में खड़ी हुई थी, तभी उसके पास जावे आता है। वो उसे बोलता है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पर आया हुआ है। वो उसे बोलती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया ना कि मैनेजर ने मुझसे क्या कहा, मैंने बहुत ही गलत काम करे हैं। तो जावे कहता है कि नहीं तुम ठीक हो। जीतोंग यहाँ पर उसे माफी मांगती है
और कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है। पर जावे कहता है कि कोई बात नहीं, अब तो ये सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं भी इसका जिम्मेदार था। वो उसे थैंक यू बोलता है उसका हर टाइम साथ देने के लिए और फिर दोनों वापस से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हम जिनबे को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर पर आती है। वो वूडी से बोलती है कि सेट पर सभी लोग मुझे डायरेक्टर के रिश्तेदार मानते हैं और मिस सू कहकर बोलते हैं। तो वूडी उसे इन सब बातों को इतना माइंड न करने से बोलती है। तो जिनबे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हूँ। वूडी उसे बोलती है कि शियोन रोज तुम्हारे बारे में पूछता है और ये सब कुछ जो भी है वो तो सिर्फ एक रूमर था, इसके अंदर उसकी कोई भी गलती नहीं थी। जिनबे कहती है कि मैं जानती हूँ इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी और वो मेरे लिए ही ईथन से मिला था, पर हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और मैंने पहली बार काम के लिए इतनी मेहनत करी थी। मैंने ये सब उसे के लिए किया था ताकि वो मुझ पर प्राउड करे, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता। और जिस दिन वो मेरे लिए ईथन के पास उससे मिलने के लिए गया था तभी उसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मैंने उसे काफी बार कहा था कि मैं अपनी मेहनत करके ये सब हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उसने ये सब किया। इस वजह से मैं काफी हर्ट हुई हूँ। वूडी उसे समझाती है कि शियोन ने सिर्फ उसकी हेल्प करी थी, लेकिन लास्ट में उसने ईथन को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो जिनबे बोलती है कि जब उसने ईथन से मिलने के बारे में सोचा था तभी उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया था। इधर शियोन अब दिन रात हॉस्पिटल में बिताता है। शाओ से कहता है कि क्या तुमने हॉस्पिटल को ही घर बना लिया है। इसके बाद शियोन, शाओ और डायरेक्टर एक मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ शियोन एक पेशेंट को देखकर जिनबे को याद करने लगता है और काफी सैड होता है। सीन अब जावे पर आता है जिसे यिंगिंग की लोकेशन का पता चल गया था। वो यिंगिंग से मिलता है और उसे देखकर काफी खुश होता है और फिर एक दूसरे को हग भी करते हैं। जावे यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम ही वूशी हो, तो यिंगिंग उसे बता देती है। इधर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते वक्त शियोन की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। वहाँ पर शाओ आकर उसे बताता है कि डायरेक्टर ने 1 वीक के लिए तुम्हारे सारे ऑपरेशन कैंसिल कर दिए हैं और तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें खुद को इस तरह टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो जिनबे को जाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहिए। शियोन कहता है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि सब गलती मेरी ही है। तो शाओ से कहता है कि तुम्हें जिनबे से माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम ये सोच रहे हो कि वो अपना गुस्सा खत्म करके तुम्हारे पास वापस आएगी? अब शियोन यहाँ से जाते वक्त शाओ की बातों को याद कर रहा होता है और फिर जिनबे के घर उससे माफी मांगने के लिए जाता है। अब जैसे ही शियोन जिनबे के घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे वूडी मिलती है। वो उसे जिनबे के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो तो चली गई है। वूडी जिनबे को कॉल भी करती है लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। वो शियोन को बताती है कि द वॉरियर वुमन की शूटिंग को रोक दिया गया है और उन लोगों ने ईथन को भी निकाल दिया है सिर्फ उस फोटो की वजह से। इसीलिए पता नहीं जिनबे गुस्से में कहाँ चली गई है और वो ना इस मूवी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। अब क्योंकि इन दोनों को ही नहीं पता था कि जिनबे कहाँ गई है, इसलिए दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। शियोन उसे हर जगह ढूंढता है जहाँ उसे लग रहा था कि जिनबे जा सकती है और इसी के साथ वो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भी याद करता है, पर जिनबे उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी शियोन को जिनबे की मॉम का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि जिनबे अपने घर वापस आ गई और वो बहुत ही गुस्से में है। तो शियोन उन्हें कहता है कि वो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगा। मॉम अब यहाँ पर काफी खुश हो रही होती है और सोचती है कि जब शियोन आकर जिनबे से माफी मांगेगा ना तो वो सैड नहीं होगी। लेकिन जिनबे उनकी ये बातें सुन लेती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आपने शियोन को क्यों बताया कि मैं यहाँ पर आई हूँ। उसकी मॉम पहले तो इल्जाम उसके डैड पर डाल देती है और बोलती है कि मैंने थोड़ी, ये सब तो तुम्हारे डैड का प्लान था। लेकिन जिनबे को पता था कि ये सब उसकी मॉम ने किया है। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा ये सब ना मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम चिंता मत करो, जब शियोन यहाँ पर आएगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पर जिनबे ये बोलकर चली जाती है कि मुझे नहीं मिलना उससे। इधर शियोन जब जिनबे से मिलने के लिए आ रहा होता है तभी रास्ते में काफी ट्रैफिक होने की वजह से वो बीच में ही अटक जाता है और इधर मॉम सोचती है कि भला ये शियोन अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद शियोन पहुंच जाता है। तब मॉम दरवाजा खोलकर उसे बताती है कि जिनबे ना बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए तुम थोड़ा केयरफुल रहना। तभी जिनबे वहां पर आकर उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो उसे बताता है कि मॉम ने मुझे कॉल करके बताया था कि तुम यहाँ पर आई हो। जिनबे बोलती है कि अच्छा, तो अगर मेरी मॉम तुम्हें नहीं बताती तो तुम मुझसे मिलने नहीं आने वाले थे ना, और मुझे तुमसे नहीं मिलना। ये बोलकर वो उसे घर के बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है और अपने पेरेंट्स से बोलती है कि खबरदार उसे कोई भी घर के अंदर नहीं आने देगा। ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है। उसकी मॉम बाहर से चिल्लाकर बोलती है कि अरे बेटा जरा शियोन से मिल तो लो, देखो उसे अपनी गलती का कितना पछतावा हो रहा है। और उसे झूठ बोल देती है कि देखो गलती से शियोन ने अपना सर दीवार में मार लिया, जरा बाहर जाकर देखो। ये बोलकर वो उसे दरवाजे तक लेकर आती है। लेकिन जब वो लोग दरवाजा खोलकर देखते हैं तब शियोन वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर जिनबे गुस्से में वापस से अपने रूम में चली जाती है। और उसकी मॉम भी सोचती है कि यार इस लड़के के अंदर तो सिंसेरिटी नाम की चीज भी नहीं है। जिनबे अब जब अपने रूम में सैड बैठी हुई थी तब उसके मॉम डैड उसे समझाने के लिए आते हैं कि देखो आज इतनी सर्दी है, बाहर माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी शियोन तुमसे मिलने के लिए आया तो तुम्हें ना उससे अच्छे से बात करनी चाहिए थी। मॉम बोलती है कि शियोन ना एक इंट्रोवर्ट लड़का है। उसकी मॉम की मरने के बाद ग्रैंडमा और उसके भाई ने उसे बड़ा किया है, इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स शेयर करने में ना थोड़ी सी हिचकिचाता है। और अभी ना वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा तो तुम्हें ना उसे
कॉल करना चाहिए। 1 मिनट के लिए तो जिनबे को भी शियोन के लिए काफ़ी बुरा लगता है, पर फिर वो सोचती है कि उसे इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था और अपने मॉम डैड को ही रूम से बाहर निकाल देती है। अब इसी तरह रात हो जाती है और जिनबे के पेरेंट्स उसके लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन वो खाना खाने से भी मना कर देती है। जहाँ उसकी अंतरात्मा उसके पास आकर उसे शियोन को मैसेज करने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो इतनी ठंड में भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आया, तो तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जिनबे उसे बोलती है कि तुम तो हमेशा उसके बारे में गलत बोलती थी ना, तो अब तुम भला ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो उसे समझाती है कि शियोन इतना अच्छा लड़का है और उसे देखकर मैं भी पिघल गई हूँ। जिनबे अब अपना फ़ोन हाथ में लेकर सोचने लगती है कि उसे टेक्स्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि शियोन तो उनके गार्डन में ही उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो अब भी सोच रही होती है कि वो उसे टेक्स्ट करे या फिर नहीं। जिसके थोड़ी देर बाद स्नोफॉल शुरू हो जाती है। जब जिनबे ये देखती है तो भागकर शियोन के पास जाती है और उसे हक कर लेती है। शियोन भी उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे माफ़ी मांगता है, पर जिनबे यहाँ पर उसे किस कर देती है। फिर जब जिनबे स्नोफॉल एंजॉय कर रही होती है, तभी शियोन रिंग निकाल कर उसे प्रपोज कर देता है, जो देखकर जिनबे तो काफ़ी हैरान हो जाती है और उसे हाँ बोलती है। तो शियोन उसे रिंग पहना देता है और ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जिन दोनों को इस तरह खुश देखकर जिनबे के पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। अब जैसे ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो एक दूसरे के साथ बैठकर रोमांटिक बातें करते हुए डिनर करते हैं। जिन दोनों को इस तरह मॉम डैड भी देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल के डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि आंटी फांग का हॉस्पिटल में ख्याल रख रहे थे। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, पर इनकी शादी नहीं हो पाई थी और अब आंटी फांग जल्दी ही मरने वाली थी, इसलिए डायरेक्टर उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते थे। इधर मॉम शियोन को बोलती है कि आज ना तुम जिनबे के रूम में सोओगे, जो सुनकर जिनबे तो स्माइल करने लग जाती है और सोचती है कि वो ना शियोन के साथ सोएगी, पर उसकी मॉम उसकी गलतफहमी दूर कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ सोओगी। जिनबे फिर शियोन से बात करती है और उसे बोलती है कि जो कुछ भी हुआ ना, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। इसमें हम दोनों की गलती है कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, हालांकि तुमने ईथन से हेल्प नहीं मांगी, लेकिन फिर भी, और मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए आगे से अगर कुछ भी होगा तो हम ना एक दूसरे से बात करेंगे। इसे भी जिनबे शियोन को किस कर देती है, पर जब शियोन उसे किस करने वाला होता है तो वो पीछे हट जाती है। तो शियोन उसे बेड पर लटाकर किस करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है, इसीलिए जिनबे मॉम के साथ चली जाती है। फिर शियोन जब जिनबे का रूम देख रहा होता है, तभी वो उसके साथ बिताए हुए बचपन की मेमोरी को याद करता है। अगली सुबह जिनबे उसे उठाने के लिए आती है, जहाँ वो देखती है कि शियोन उसकी फोटो अपने पास रखकर सो रहा था। इसके बाद वो उसे अपना होम टाउन दिखाने के लिए लेकर जाती है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन जिनबे वापस आकर ये सारी बातें वूडी को बताती है। वूडी उससे पूछती है कि तुम शादी कब करने वाली हो, तो जिनबे बोलती है कि इस बारे में तो मैंने नहीं सोचा है। फिर वो उससे उसके और शाओ के बारे में पूछती है, तो वो उसे बोलती है कि शाओ तो शादी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। दूसरी ओर शाओ भी शियोन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, तो शियोन उसे बोलता है कि अगर तुम भी वूडी के लिए सिंसेयर हो तो जाकर सबसे पहले रिंग खरीदो। तो शाओ उसे रिंग दिखाता है, जो कि उसने उसी दिन खरीद ली थी जब शियोन रिंग खरीदने के लिए गया था। ये देखकर शियोन बोलता है कि अगर तुम रेडी हो तो किसका वेट कर रहे हो। शाओ बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि वूडी की पहली एंगेजमेंट टूट गई थी, इसलिए मुझे उसकी वजह से थोड़ा सोचना पड़ रहा है। जिसके बाद हम शियोन और जिनबे को साथ में देखते हैं, जहाँ जिनबे शियोन से पूछती है कि क्या ये शाओ सच में वूडी को पसंद करता है, तो वो बताता है कि हाँ बिल्कुल, उसने तो उसके लिए रिंग भी खरीद ली है। जिनबे बोलती है कि अगर उसने एक काट लिया है तो भला वो प्रपोज करने के लिए किसका वेट कर रहा है। शियोन बताता है कि वो ना काफ़ी हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि वूडी की पहली एंगेजमेंट टूट गई थी, तो उसे डर है कि कहीं वूडी अभी इस सब के लिए रेडी ना हो। जिनबे बताती है कि ये तो काफ़ी टाइम पहले की बात है और अब वूडी सच में चाहती है कि शाओ उसे प्रपोज करे, इसीलिए ये दोनों इन दोनों को हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए अगले दिन ये सभी लोग एक रिजॉर्ट में जाते हैं, जहाँ पर शाओ वूडी को प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन जिनबे का इतना बकवास प्रपोजल था जिस वजह से बेचारा शाओ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वूडी को प्रपोज नहीं कर पाता। अब ये सभी लोग रूम में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ वूडी शाओ को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो बोलता है कि मैंने ज़रा शियोन से बात कर रहा हूँ। अब वूडी को क्योंकि शाओ का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए वो उनकी रूम के बाहर उनकी बातें सुनने लग जाती हैं, जहाँ पर शाओ बोल रहा होता है कि मैं वूडी को बहुत खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी तक अपने पास को बुला नहीं पाई है और अगर मैं उसे प्रपोज करूँ तो शायद वो मुझे रिजेक्ट कर दे। पर शियोन उसे ऐसे सब सोचने से मना करता है। इसके बाद शाओ वूडी को लाउंज में बुलाता है, जहाँ पर उसने उसके लिए काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करवा रखी थी और उनको रोमांटिक बनाने के लिए एक बंदा वहाँ पर वायलिन भी प्ले कर रहा था। पर शाओ यहाँ पर भी उसे प्रपोज नहीं कर पाता और काफ़ी हेजिटेट करता है, तो वूडी खुद ही उसे बोल देती है कि प्रोसेस मैटर नहीं करता और अगर हम दोनों सच में साथ रहना चाहते हैं तो चलो चलकर शादी कर लेते हैं। जो सुनकर पहले तो शाओ को यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर वो एकदम से खुश होकर खड़ा हो जाता है और ये दोनों हाथ पकड़कर यहाँ से शादी करने के लिए चले जाते हैं।
अगले दिन जब शियोन हॉस्पिटल में होता है तब उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए छुट्टी लेता है और श्याओ को सारा काम संभालने के लिए बोलता है। वो उसे यहाँ सॉरी भी बोलता है क्योंकि उसकी अभी भी शादी हुई थी और उसे ये सब करना पड़ रहा था, पर वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और तुम मुझे ये बताओ कि तुम और जिनबे कब शादी कर रहे हो। तो शियोन बोलता है कि ये तो जिनबे पर डिपेंड करता है। फिर शियोन और जिनबे ग्रैंडमा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडमा की तबीयत कुछ ज्यादा सीरियस नहीं थी, जो सुनकर ये दोनों ही काफी रिलीफ फील करते हैं। और जिनबे यहाँ पर ग्रैंडमा को अपनी रिंग दिखाते हुए बताती है कि शियोन ने उसे प्रपोज किया, जो सुनकर ग्रैंडमा भी काफी खुश होती है और बोलती है कि मेरे हिसाब से तो शियोन ने काफी देर कर दी, उसे ये सब तो काफी पहले ही कर देना चाहिए था। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ जिनबे ग्रैंडमा को बता रही होती है कि कैसे शियोन ने उसे प्रपोज किया था। फिर जब शियोन बाहर होता है तभी जिनबे को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, जो देखकर ग्रैंडमा काफी खुश होती है और उसे उसके पीरियड्स के बारे में पूछने लगती है। तो जिनबे बताती है कि पीरियड्स तो उसे 1 महीने से नहीं हुए। तो ग्रैंडमा कहती है कि मेरे एक्सपीरियंस से तो तुम प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर जिनबे खुश हो जाती है और ग्रैंडमा को ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। इसके बाद जिनबे अपने रूम में जाकर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पढ़ रही होती है, जिनको पढ़कर वो सोचने लगती है कि उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, उसे खट्टा खाने को मन भी हो रहा है और थकान भी हो रही है, इसका मतलब वो सच में प्रेग्नेंट है। तभी उसके रूम में शियोन आता है, जो कि ग्रैंडमा का बनाया हुआ सूप जिनबे के लिए लेकर आया था उनके कहने पर, जहाँ जिनबे उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर शियोन को तो यकीन ही नहीं होता और वो काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन हम जिनबे और शियोन को वापस से घर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर शियोन उसे बोलता है कि अब से तुम मेरे घर पर रहना ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं, जो सुनकर वो खुश होती है। घर पहुंचने के बाद ये दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं, जहाँ जिनबे को एक बहुत ही सुंदर हील्स पसंद आती है, पर शियोन बोलता है कि वो उसे नहीं लेने देगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रेगनेंसी में वो हील्स पहने, पर जिनबे के काफी जिद करने पर वो उसे इन हील्स को दिला देता है। अगले दिन जिनबे वूडी से मिलती है, जहाँ पर वूडी उसे कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती है जिसमें लोग उसे कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जिनबे उसे बोलती है कि वो फ्यूचर में एक्टिंग नहीं कर पाएगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वूडी हैरान हो जाती है। वो उसे पूछती है कि ये कब हुआ और क्या तुमने चेकअप करवाया। तो जिनबे बोलती है कि मुझे भी रिसेंटली पता चला पर मैंने तो चेकअप नहीं करवाया। तो वूडी उसे बोलती है कि तो तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम प्रेग्नेंट हो, जाकर चेकअप कराओ। इसलिए वो शियोन को कॉल करके उसके लिए एक चेकअप बुक करने के लिए बोलती है। जिनबे अब जब हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स का वेट कर रही होती है तभी शियोन उसके पास आता है और यहाँ रिपोर्ट से इन लोगों को पता चल जाता है कि जिनबे प्रेग्नेंट नहीं है, जो सुनकर जिनबे सैड होती है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम ना काफी टाइम से डाइटिंग कर रही थी, इसी वजह से जब तुमने अच्छे से खाना खाया तब तुम्हें वॉमिटिंग जैसा फील हुआ और थकान जैसा महसूस हुआ, और अभी तो तुम काफी यंग हो, इसलिए तुम बाद में भी प्रेग्नेंट हो सकती हो। जिनबे उससे पूछती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो शियोन से शादी करने के लिए पूछता है, पर जिनबे बोलती है कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, जिस पर शियोन कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसका वेट करेगा। सीन अब जावे पर आता है, जिससे मिस्टर वांग काम के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि फिलहाल उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो मिस्टर वांग बोलते हैं कि ये काफी अच्छा ऑफर है, इसलिए मुझे सोचकर बता देना। फोन रखने के बाद उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। जब जावे देखता है तो वहाँ पर जीतोंग आई हुई थी। वो उसे बताती है कि वो अपनी स्टडीज आगे कंटिन्यू करने के लिए अब्रॉड जा रही है, क्योंकि उसे अभी एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में और टाइम लगेगा, इसलिए वो उसे थैंक्स कहने के लिए आई थी। और जाते जाते वो उसे ये भी बोलती है कि हम दोनों का ही वन साइडेड लव था, बट आई होप जो लड़की तुम्हें अपनी लाइफ में खुश रखती होगी तुम उसके प्यार को चेरिश करो, जो सुनकर जावे भी उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम वूडी को देखते हैं, जिसे जिनबे कॉल करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो वूडी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, सैड मत हो, आगे तुम्हारे पास और भी काफी चांसेस है प्रेग्नेंट होने के, और अपना ध्यान रखो। फोन रखने के बाद श्रेया उसे बताता है कि शियोन ये सुनकर काफी डिसअपॉइंट हुआ होगा, क्योंकि वो ना जिनबे से शादी करना चाहता था। इधर हम शियोन को देखते हैं, जो कि सच में इस बात से सैड था। अगले दिन हम यंगिंग को देखते हैं, जिसे जावे ने मॉल में बुलाया हुआ था। यंगिंग उसी जगह पर आकर बलून्स खरीदने के लिए चाहती है, पर हम उसके पीछे जावे को देखते हैं, जिसने उसके लिए पहले ही सारे बलून्स खरीद लिए थे। यंगिंग उसे देखकर काफी खुश होती है और सभी बलून्स को लेकर बोलती है कि इतने सारे बलून्स के साथ तो मैं पूरी दुनिया घूमने के लिए जा सकती हूँ। इसी बीच यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। वो उसे बोलता है कि इससे पहले कि तुम दुनिया घूमने के लिए जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खरीद लो, क्योंकि वैसे तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर यंगिंग भी काफ़ी खुश होती है और जावे उसे गोद में उठाकर घूमने लगता है। फिर ये दोनों सभी लोगों से बचने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। सीन अब जिनबे और वूडी पर आता है, जो कि साथ में हॉस्पिटल जाकर अपने अपने हस्बैंड को पिकअप करने का डिसाइड कर रही होती है। फिर दोनों हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ जिनबे जैसे ही उनके कैबिन में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होता, बल्कि वो उसे एक रूम के अंदर मिलता है, जहाँ पर वो काफी सैड बैठा हुआ था, क्योंकि आंटी फांग की डेथ हो चुकी थी। जिनबे उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है और उसे कंफर्ट करने लगती है। दूसरी ओर वूडी भी शाओ को कंफर्ट कर रही थी। इधर हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है
कि डायरेक्टर आंटी फांग के जाने पर काफी सैड होते हैं और साथ ही शियोन भी। डायरेक्टर बोलते हैं कि ये सब मेरी ही गलती थी, मैं हमेशा काम में इतना बिजी रहता था कि हम दोनों शादी ही नहीं कर पाए, और तुम मुझे कंसोल करती थी कि कोई बात नहीं, हमारे पास इस सब के लिए बहुत टाइम है। लेकिन टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, और मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी रिग्रेट फील करता हूँ कि मैं तुमसे जल्दी नहीं मिल पाया। फिर शियोन जिनबे को बताता है कि डायरेक्टर और आंटी फांग इतने बिजी थे कि वो दोनों शादी ही नहीं कर पाए, और आंटी फांग ने मुझे जानने से पहले कहा कि मैं उनके जैसा ना बनूं, और उन्होंने जाने से पहले जिनबे के लिए एक वेडिंग वेल भी गिफ्ट किया था। यहाँ पर वो रोते रोते जिनबे को हक कर लेता है और उसे शादी के लिए बोलता है, तो जिनबे भी मान जाती है और फिर ये दोनों खुश होकर शादी करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर हमें इनके काफ़ी सारे पास्ट के मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम वोदी और शाओ को एक अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों शियोन और जिनबे की वेडिंग वीडियो देखकर उसके कमेंट्स रीड कर रहे होते हैं। वोदी कहती है कि डॉक्टर शियोन एकदम परफेक्ट है हमारी जिनबे के लिए, तो शाओ जेलस होकर पूछता है और मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें, तो वो उसे बोलते हैं कि तुमने एकदम डरपोक हो, देखो मेरे साथ रोलर कोस्टर भी नहीं राइड कर रहे हो। वो बोलता है कि ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें डर ना लगे। पर जैसे ये दोनों मैरी गो राउंड झूलना शुरू करते हैं, तब शाओ की हवा खराब होने लगती है और उसे देखकर वोदी हंस रही थी, पर फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ही राइड करवाती है और साथ में दोनों काफी खुश होते हैं। इधर हम शियोन और जिनबे को देखते हैं जिनकी शादी हो गई थी और अब ये दोनों काफी खुश थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।